दोस्तों ऐसे भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में सुना जाता है कि भीष्म श्री गंगा जी के पुत्र थे, काफ़ी बलवान थे, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। दोस्तों एक आम आदमी जो महाभारत को जानता है थोड़ा बहुत, वो यही समझता है कि भीष्म सबसे बड़े धनुर्धर थे और वो उनसे बड़ा उनको कोई जीत नहीं सकता था। अब दोस्तों लेकिन अगर थोड़ा डीप में जाए तो हमको ये पता चलता है कि भीष्म जी भी जो थे उनको भी हराने वाले 3 योद्धा ऐसे थे जिन्होंने इनको हराया था। अब दोस्तों अब ये प्रश्न उठता है ना कि वो कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने भीष्म जी को हरा दिया था। अब दोस्तों इसको जानने से पहले ये जान लेते हैं थोड़ा भीष्म जी के बारे में कि भीष्म जी की शिक्षा दीक्षा कैसे हुई थी और कहाँ पे हुई थी और उनका क्या उनकी स्टेटस था। दोस्तों भीष्म जी को वेद का ज्ञान देने वाले श्री वशिष्ठ जी थे, जो श्री राम जी के गुरु थे। उन्होंने ही श्री भीष्म जी को वेद का ज्ञान दिया था। और दोस्तों जो बृहस्पति देव थे वो स्वयं उन्होंने उनको राजनीति का पाठ पढ़ाया था और राजनीति की सारे दांव पेच को उन्हीं से सीखा था। और दोस्तों जो भीष्म जी को युद्ध कला के बारे में परशुराम जी ने बताया था। दोस्तों ये माना जाता है कि परशुराम जी श्री विष्णु जी के अवतार थे और दोस्तों जिसको परशुराम जी शिक्षा देंगे तो सोचिए वो कितना बड़ा धनुर्धर होगा। और दोस्तों बुद्धि और बल के मामले में तो उनका कोई सानी नहीं था। दोस्तों इतना सब होने के बावजूद भी श्री भीष्म जी को 3 योद्धाओं ने हराया। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि ये 3 योद्धा कौन थे। दोस्तों अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों बहुत ही कम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का एक पुत्र था जिसका नाम प्रद्युम्न। दोस्तों जो ये प्रद्युम्न थे ये बहुत ही बड़े योद्धा थे और इन्होंने भीष्म जी को हराया था। दोस्तों हरिवंश पुराण में ऐसा हमको जानने को मिलता है। दोस्तों एक असुर था निकुंभ, इसके जब ये असुर ने यादवों पर हमला कर दिया था तो उधर के कौरवों की तरफ के जितने महारथी थे वो सब एकजुट हो गए थे कि ये हार जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रद्युम्न को गुस्सा आ गया और प्रद्युम्न ने अकेले ही उसको खदेड़ा था। और दोस्तों इस प्रकार श्री प्रद्युम्न जी ने भीष्म जी को हराया था। अब दोस्तों जब काफ़ी ज़्यादा हमला शुरू हो गया तो श्री कृष्ण जी ने अपना धनुष सारंग उठाया और सारंग से भीड़ को खदेड़ा और प्रद्युम्न ने भी बहुत ही साहस दिखाया और यहाँ तक कि प्रद्युम्न ने सभी कौरवों के महारथियों को एक गुफा में बंद कर दिया था। दोस्तों इसी प्रकार जो दूसरा महारथी है जो भीष्म जी को हराया था वो थे अर्जुन। दोस्तों अर्जुन और इनकी भीष्म की जी पहली मुलाकात विराट नगर में हुई थी। दोस्तों दोनों लोगों के पास श्री कृष्ण अर्जुन जी के पास और श्री भीष्म जी के पास जो अस्त्र थे वो बहुत ही भयंकर अस्त्र थे। प्रजापति अग्नि, वरुण, अरुण, रुद्र, कुबेर जी के द्वारा वायु और यम के द्वारा दिए हुए अस्त्र थे। लेकिन दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अर्जुन के पास जो तीर थे, अर्जुन के पास जो शस्त्र थे, उनकी काट भीष्म के पास नहीं थी, लेकिन जो भीष्म के पास सारे अस्त्र थे उसकी काट श्री अर्जुन के पास थी। दोस्तों इस प्रकार श्री अर्जुन ने जब सम्मोहन अस्त्र चलाया था तो उस कौरवों की सभी सेना बेहोश हो गई थी दोस्तों श्री भीष्म जी को छोड़ करके। दोस्तों इस प्रकार ये माना जा सकता है कि अर्जुन जो थे वो भीष्म जी से बड़े धनुर्धर थे। दोस्तों अब आइए जानते हैं तीसरा और ऐसा कौन था योद्धा था तो भीष्म जी को ललकार देता था, भीष्म जी उससे हार गए थे या भीष्म जी को उसने सबक सिखाया था। दोस्तों वो था शिखंडी। अब दोस्तों शिखंडी के बारे में जानते हैं कि शिखंडी था कौन। ऐसा माना जाता है दोस्तों शिखंडी जो था अम्बा थी, क्योंकि अम्बा जब भीष्म जी अपने पुत्रों का विवाह करने के लिए 3 लड़कियों को अंबालिका को ले आए थे, तो जो अम्बा थी वो नहीं चाहती थी कि मेरा इनसे विवाह हो, तो अम्बा गई थी परशुराम जी के पास, कहा था कि मेरा ये ज़बरदस्ती विवाह कर रहे हैं। तो परशुराम जी ने सोचा कि मेरे पास अगर कोई कन्या आ रही है अपना बचाव करने के लिए तो मुझे उसे ज़रूर बचाना चाहिए। तब परशुराम जी ने इसका विरोध किया तो भीष्म जी सामने आ गए। भीष्म जी ने कहा मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि इसको अपनी बहू बनाऊंगा। अब दोस्तों श्री भीष्म जी और परशुराम जी में युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। अब इस युद्ध के परिणाम जब नहीं निकला तो उसके बाद काफ़ी देवताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा। दोस्तों इस प्रकार उसी अम्बा का ही रूप था शिखंडी और यही शिखंडी जो अगले जन्म में आता है, क्योंकि भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की थी कि वो महिलाओं पे वार नहीं करेंगे। और अब जो शिखंडी था उसने जो है जब बीच में हस्तक्षेप किया तो मजबूरन श्री भीष्म जी को हथियार रखने पड़े और श्री भीष्म जी हार